हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रसव एवं दुग्ध श्रावण के बारे में। पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसव क्या होता है, तो आइए समझते हैं प्रसव क्या होता है। जो माता की यूटेरस के बच्चे का जो है, माता की यूटेरस से बच्चे का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, प्रसव या पार्ट्यूरेशन कहलाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है 9 माह 10 दिन के गर्भधारण अवस्था के बाद जो होती है, पूर्ण होने के बाद होता है। तो गर्भावस्था या प्रेगनेंसी की सामान्य अवधि जो होती है लगभग 280 दिन का या फिर 40 सप्ताह का या फिर 9 माह 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 9 माह 10 दिन का। ये डेट याद रखना, गर्भावस्था कितने दिनों या कितने सप्ताह या फिर कितने महीने का होता है। दिनों में पूछा जाए 280 दिन का, सप्ताह में 40 सप्ताह और महीने में पूछा जाए तो 9 माह 10 दिन का होता है। तो इतनी अवधि को गर्भावस्था कहते हैं। और इस अवधि में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण के विकास के बाद जब गर्भावस्था की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, शिशु जन्म कहा जाता है, जिसमें माता के गर्भाशय से वजाइना के द्वारा क्या है, शिशु जो है बाहर आते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। और यह एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है, लेकिन प्राकृतिक जो है, शारीरिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक रूप से होने वाली, और जिसमें हार्मोन का क्या रहता है, विशेष योगदान होता है। हार्मोन के द्वारा ही प्रसव क्रिया क्या है, संपन्न होती है। प्रसव केवल भ्रूण के निष्कासन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ अपरा या प्लेजेंटा का भी क्या होता है, निष्कासन होता है। यूटेरस से न केवल शिशु बाहर आएंगे, उसके साथ क्या आते हैं, प्लेजेंटा भी आते हैं। और इस तरीके से प्रसव की क्या है, प्रक्रिया होती है, या प्रसव जो होता है। अब उसके बाद देखिए प्रसव की प्रक्रिया क्या है। तो गर्भावस्था के अंतिम चरण में शरीर में कई प्रकार के हार्मोन परिवर्तन होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर धीरे धीरे घट जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जब धीरे धीरे कम होता है, और उसी वक्त एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करना। ऑक्सीटोसिन जो कि किससे रिलीज होगा, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वैसे हाइपोथैलेमस में बनता है और इसे पश्च पीयूष ग्रंथि में संग्रहित करके इसको स्रावित किया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और इसी समय रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है, ये ओवरी से या प्लेजेंटा से। और उसके बाद क्या है, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन रहते हैं, इनका काम क्या रहता है, तो ये पेल्विक हड्डियों को ढीला करते हैं, मतलब ये लिगामेंट्स को ढीला करते हैं, ताकि भ्रूण जो है आसानी से क्या है, वजाइना से क्या हो सके, बाहर आ सके। तो इनमें 2 हार्मोन मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेंगे, गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है। वहीं रिलैक्सिन क्या करता है, तो पेल्विक की हड्डियों को या लिगामेंट्स को क्या करता है, ढीला करने का काम करता है, ताकि भ्रूण जो है आसानी से क्या हो सके, बाहर आ सके। तो ये है क्या, प्रसव की प्रक्रिया। तो भ्रूण की प्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथियां भी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन और कार्टिसोल का क्या करते हैं, श्रावण करती है। मादा में भी तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन का श्रावण होता ही है, साथ ही भ्रूण की जो प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हो वो भी क्या करते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड भी ऑक्सीटोसिन और कार्टिसोल का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जो प्रसव की प्रक्रिया को क्या बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। और इस प्रकार पहले गर्भाशय की मांसपेशियां क्या होंगी, संकुचित होती है, और फिर गर्भाशय का क्या है, ग्रीवा या सर्वैक्स क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इसके बाद भ्रूण का क्या होता है, निष्कासन होता है, और अंत में अपरा का भी क्या है, बाहर निकल जाते हैं। अपरा या प्लेजेंटा भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, प्रसव की प्रक्रिया को दिखाया गया। स्टेज 1 में क्या होगा, सर्विक्स जो होंगे धीरे धीरे चौड़ा होंगे, वजाइना से फिर सिर वाला पोर्शन बाहर निकलेगा। और पुशिंग एंड बर्थ जो होता है हेड ऑफ बेबी क्रेविंग। पहले सिर वाला पोर्शन बाहर आता है, उसके बाद बेबी बाहर आने के बाद क्या है, प्लेजेंटा भी आ जाते हैं, उसके साथ एम्ब्रियोलिक कार्ड या फिर नाभि रज्जु भी क्या होते हैं, साथ में आए रहते हैं। उसके बाद इसको जो है, जब बाहर आ जाते हैं, प्रसव के बाद गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं, तो इस समय जो है गर्भाशय से जो है नाभि नाल द्वारा जुड़ा रहता है, और जिसे अजन्मीकृत धागे से बांधकर या अजन्मीकृत ब्लेड से काटकर शिशु को क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो जन्म के समय सबसे पहले शिशु का कौन सा वाला हिस्सा बाहर आता है, सिर वाला हिस्सा बाहर निकलेगा। और जन्म के पश्चात जो है अपरा जो होंगे, एमनियन तथा कोरियन भी गर्भाशय से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो प्रसव की प्रक्रिया के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के क्या है, हार्मोन जो है भाग लेते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि से। तो इस तरीके से प्रसव की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, संपन्न होती है। प्रसव के अगर प्रकार देखें तो प्रसव जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है सामान्य प्रसव या नॉर्मल डिलीवरी बोला जाता है, जिसमें शिशु जो है प्राकृतिक मार्ग द्वारा जन्म लेते हैं, वजाइना के थ्रू। और वहीं दूसरा प्रकार जो होता है सिजेरियन प्रसव, ये सिजेरियन सेक्शन है, जिसमें शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा जो है भ्रूण को माँ के गर्भाशय से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है।
सामान्य प्रसव स्वाभाविक और अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन वही जबकि सिजेरियन प्रसव जो कि विशेष परिस्थितियों में पैदा किया जाता है, जैसे भ्रूण का सामान्य स्थिति में होना, माँ की जटिल चिकित्सीय स्थिति या प्रसव पीड़ा का ना आना, तो इस तरीके से प्रसव क्या होते हैं, दो तरीके से किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। अब देखते हैं दूध स्रावण या लैक्टेशन क्या होता है। प्रसव के बाद जो होते हैं स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण होना ही क्या कहलाता है, दुग्ध स्रावण कहलाता है। और ये जो होता है शिशु के पोषण और उसके विकास के लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दूध का जो स्रावण है उसका नियंत्रण मुख्य रूप से दो हार्मोन करते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन का काम आप सभी जानते हैं, ये गर्भाशय की ग्रीवा को क्या करेंगे, संकुचन करते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे, दूध स्रावण भी कराते हैं। और प्रोलैक्टिन भी दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और क्या, ऑक्सीटोसिन। हार्मोन का नाम याद रखना, जो कि क्या करते हैं, दूध स्रावण में मदद करते हैं। दूध स्रावण की प्रक्रिया कैसे होती है, लैक्टेशन कैसे होता है, तो प्रोलैक्टिन जो होते हैं हार्मोन दूध निर्माण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और इसका स्रावण कहाँ से किया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से किया जाता है। जब शिशु माँ का दूध पीता है तो यह क्रिया माँ के तंत्रिका तंत्र को क्या कर देती है, उत्तेजित कर देती है। और परिणाम स्वरूप जो होते हैं हाइपोथैलेमस से एक संकेत जो है पिट्यूटरी तक पहुंचता है, और इससे पिट्यूटरी जो क्या करेगा, प्रोलैक्टिन का स्रावण बढ़ जाता है और दूध का क्या हो जाता है, निर्माण जारी रहता है। दूसरी बार वहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है दूध को स्तन ग्रंथियों से बाहर निकालने का काम करता है। देखिए प्रोलैक्टिन जो होंगे हाइपोथैलेमस किनको संकेत देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और जिससे क्या होगा, प्रोलैक्टिन का स्रावण बढ़ जाएगा और दूध निर्माण की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, दूध को स्तन ग्रंथियों से क्या करते हैं, मेमरी ग्लैंड से बाहर निकालने में क्या होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और इसे मिल्क इजेक्शन या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। और इस प्रकार शिशु के स्तनपान करने पर लगातार दूध का क्या होते जाता है, उत्पादन और निष्कासन होता रहता है। तो ये दूध स्रावण की क्या है, प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं कोलोस्ट्रम या खिंस किसे कहा जाता है दूध स्रावण में। तो प्रसव के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों तक मां के स्तन से जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसे ही कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसको खिंस भी कहा जाता है या प्रथम स्तन्य भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं सामान्य दूध से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन, खनिज, लवण और एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। विशेषकर कौन सा एंटीबॉडी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलेस्ट्रम से कौन सा एंटीबॉडी विशेषकर पाया जाता है, तो IgA नामक एंटीबॉडी पाया जाता है अधिक मात्रा में। और ये क्या करते हैं, शिशु को विभिन्न संक्रामक रोगों से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसी कारण जो है कोलेस्ट्रम को शिशु का पहला टीका भी कहा जाता है। इस कारण प्रसव के बाद तुरंत क्या है, दूध पान कराया जाता है, कोलेस्ट्रम का क्या किया जाता है, सेवन कराया जाता है शिशु को, है ना। और एक स्वस्थ शिशु जो होता है उसके वृद्धि और विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह को क्या है, डॉक्टर केवल स्तन पान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराने का क्या देते हैं, सलाह देते हैं। दूध स्रावण का महत्व देखें तो दूध स्रावण शिशु के लिए एक संपूर्ण आहार है और डॉक्टर भी कहते हैं कि कुछ महीनों तक केवल दूध स्रावण कराएं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। और ये शिशु के विकास एवं वृद्धि के लिए क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। और यह न केवल शिशु की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो होते हैं ये माँ और शिशु के बीच क्या करता है, गहरा भावनात्मक संबंध भी क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से क्या हमने पढ़ा इस वीडियो में, प्रसव पढ़ा, प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, प्रसव की प्रक्रिया पढ़े, उसके बाद दूध स्रावण पढ़ा, दूध स्रावण की प्रक्रिया, और कोलेस्ट्रम पढ़ा, उसके बाद क्या है, दूध स्रावण का महत्व पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।